हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ हमारी पैटर्न सीरीज में, जिसके अंदर हम लोग पैटर्न्स वाले प्रोग्राम्स बनाना सीख रहे हैं। हम ऑलरेडी इस सीरीज में कुछ वीडियोस बना चुके हैं, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। और आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसके अंदर हम लोग ये वाला पैटर्न बनाने वाले हैं, जिसमें हमने हैश और स्टार इन दोनों को मिक्स करके एक पैटर्न बनाया है। बड़ा स्टैंडर्ड है पैटर्न है ये, और ये कई जगह आप बुक्स में देख सकते हैं या बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम यही वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो वीडियो है ये मैं ऑन रिक्वेस्ट बना रहा हूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पैटर्न को कैसे बनाना है उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के किसी और पैटर्न के ऊपर प्रोग्राम बनाऊं या किसी और नंबर बेस्ड प्रोग्राम बनाऊं या किसी भी तरीके का प्रोग्राम अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं और चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट्स में नोट मेंशन करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि हम ऑलरेडी पुराने वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में समझ चुके हैं कि हमें इस तरीके के पैटर्न्स को कैसे अप्रोच करना होता है, उनका लॉजिक कैसे बिल्ड करना होता है। देखिए, प्रोग्राम आप कहीं भी बनाना सीख सकते हैं, आपको गूगल करके बहुत सारे लॉजिक भी मिल जाएंगे, लेकिन हम यहां पर प्रोग्राम बनाना नहीं सीखते हैं, सिर्फ हम यहां पर सीखते हैं लॉजिक बिल्डिंग। तो हम ये सीखेंगे इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। तो इसके लॉजिक को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले वही दो स्टेप जो हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। सबसे पहला स्टेप हमें यह देखना है कि जो पैटर्न हमारे सामने है, इस पैटर्न के अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है और ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है और कितनी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारे पास इस एग्जांपल में 5, और ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो ध्यान से देखिए, जो मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 1 वैल्यू है, जो सेकंड लाइन है उसमें 2 वैल्यू है, जो थर्ड लाइन है उसमें 3 वैल्यू है, जो फोर्थ लाइन है उसके अंदर 4 वैल्यूज हैं। यानी कि जिस नंबर की लाइन है, मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं ना कि जिस नंबर की लाइन है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, है ना। तो हमें ये चीज ध्यान में रख करके हमें अपना लॉजिक बिल्ड करना है। अब यहां पर क्या होगा, हमें इस तरीके के प्रोग्राम को बनाने के लिए नेस्टेड लूप चलाने होते हैं। जो हमारा पहला लूप चलता है वो चलता है हमेशा नंबर ऑफ लाइंस के लिए, और जो दूसरा लूप चलता है वो चलता है हमेशा नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए, यानी ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 5, है ना। तो अभी हम एक काम करते हैं, इस लॉजिक को 5 लाइंस के थ्रू बनाएंगे, जैसा कि हमने हमारे पुराने प्रोग्राम्स में समझा था, ताकि हम एक लॉजिक बिल्ड कर सके। और उसके बाद हम उसे नंबर ऑफ लाइंस को किसी वेरिएबल के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं वो समझेंगे इस वीडियो के सबसे आखिरी में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ लाइन है हमारे पास 5। तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे जो कि हमें 5 टाइम चलाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं i इज इक्वल टू 1 से, और इस लूप को लेकर के जाएंगे हम 5 तक। तो ये स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी तब तक, और i को हम करेंगे प्लस प्लस यानी इंक्रीज। तो i की वैल्यू पहली बार में 1 होगी, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर जाएगा और एग्जीक्यूशन करेगा। अगेन i प्लस प्लस करेगा, तो प्लस प्लस करने के बाद क्या कर देगा, फिर से चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, देन प्लस प्लस 3 इज लेस देन 5, प्लस प्लस 4 इज लेस देन 5, एंड देन प्लस प्लस 5 इक्वल टू 5। जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला जो लूप है हमारा, वो लूप है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, है ना। और उसके बाद अब हम इसके अंदर एक इनर लूप चलाएंगे, और इनर लूप के अंदर हम ऐसे सेट करेंगे कि वो नंबर ऑफ वैल्यूज उसी पैटर्न पर प्रिंट करे जो पैटर्न हमें चाहिए है। तो हमारा जो दूसरा लूप है वो हम चलाने वाले हैं नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। हमने लिखा फॉर। अब इस लूप को हमें अभी सेट करना है, यहां पर हमें क्या प्रिंट कराना है, नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी ईच लाइन में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट होने वाली हैं, है ना। अब यहां पर वैल्यूज क्या है वो देखनी है ध्यान से। यहां पर देखिए, जो पहली वैल्यू है वो है स्टार, जो सेकंड वैल्यू है वो है हैश, अगेन जो थर्ड वैल्यू है वो है स्टार, जो फोर्थ वैल्यू है वो है हैश, अगेन स्टार। यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, अगला क्या होगा 6, देन 7, देन 8, देन 9। अब आप ध्यान से देखिए, ये है पोजीशन, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन, है ना। हमेशा आप देख रहे हैं जो स्टार है वो या तो फर्स्ट पोजीशन पर है, या थर्ड पोजीशन पर है, या फिर फिफ्थ पोजीशन पर है। अगली बार कहां आएगा, 7th पोजीशन पर, उसके बाद कहां आएगा 9th पोजीशन पर। सेम अगर आप हैश का पैटर्न समझने की कोशिश करें
तो जो पहला हैश है वो सेकंड पोजीशन पर है और जो नेक्स्ट हैश है वो फोर्थ पोजीशन पर है, तो अगला कहां पर आएगा, सिक्स्थ पोजीशन पर, देन एट पोजीशन पर। आप कुछ लॉजिक समझ में आ पा रहा है? यहां पर बहुत सिंपल है, जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन ऑड पोजीशंस पर हमारे पास स्टार प्रिंट हुआ है, और 2 4 6 8 जितने भी हमारी इवन पोजीशंस हैं, जो इवन नंबर्स हैं, वहां पर हमारा हैश प्रिंट हुआ है। यानी कि जब हम प्रिंटिंग कराएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि हम किस पोजीशन पर हैं। अगर वो पोजीशन इवन होगी तो हम हैश प्रिंट कराएंगे, अगर वो पोजीशन ऑड होगी तो हम क्या कराएंगे, स्टार प्रिंट कराएंगे। समझ में आ गया? तो देखते हैं आगे कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है। अब देखिए यहां पर एक चीज और, ये जो हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जिस नंबर की लाइन है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने लिख करके दिखाया, फर्स्ट रो एक वैल्यू, सेकंड रो 2 वैल्यूज, थर्ड रो 3 वैल्यूज, है ना। तो हमारा ये वाला जो इनर लूप है वो हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि जब वो पहली बार में चले तो वो एक बार चले, सेकंड टाइम में चले तो वो 2 बार चले, थर्ड टाइम में जब वो चले तो 3 टाइम्स चले, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें सेट करना है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं j, और j की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 1, और यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, पहली बार में 1, सेकंड टाइम में 2, थर्ड टाइम में 3, फोर्थ टाइम में 4। तो यहां पर हमारे पास जो i वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहली बार में 1 है, सेकंड टाइम में 2 है, थर्ड टाइम में 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस लूप को चला देंगे j इज लेस देन इक्वल टू i, और j को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि देखिए j की वैल्यू हर बार 1 से शुरू होगी, पहली बार में i की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 इक्वल टू 1 एक ही बार चलेगा, जैसे ही j की वैल्यू 2 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेकंड टाइम में जब i प्लस प्लस करेगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना। तो यहां पर भी 2 आएगी, लेकिन j कहां से स्टार्ट होगा, हर बार 1 से, तो 1 इज लेस देन 2, 2 इक्वल टू 2, तो ये 2 बार चल जाएगा। थर्ड टाइम में i की वैल्यू प्लस प्लस करके 3 हो जाएगी, यहां पर भी 3 आएगी, लेकिन j कहां से स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 3 इक्वल टू 3, कितनी बार चल जाएगा, 3 टाइम चल जाएगा। अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और समझ में आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए यहां पर हमारा जो j वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहली बार में क्या हो रही है, उसकी वैल्यू पहली बार में सिर्फ 1, सेकंड टाइम में क्या है 1 2, ये जो मैं लिख रहा हूं ये j की वैल्यू है ना, और थर्ड टाइम में j की वैल्यू क्या है 1 2 3। यानी कि अगर मैं j की वैल्यू को चेक करूं कि वो इवन है या ऑड है, उससे मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे स्टार प्रिंट कराना है या मुझे हैश प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि जो मेरा j वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है क्या वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी नंबर डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, j की हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 2 डिफाइन करता है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर j की वैल्यू 2 से डिविजिबल है यानी कि नंबर इवन है, और डिविजिबल नहीं है यानी नंबर ऑड है, तो ऑड के केस में क्या करना है, हमें स्टार प्रिंट कराना है, इवन के केस में क्या करना है, हमें हैश प्रिंट कराना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक लगाते हैं इफ, और इस इफ का लगाते हैं यहां पर एल्स, ठीक है। इफ यानी कि नंबर इज इवन यानी कि क्या प्रिंट होगा, हैश प्रिंट होगा। तो हम यहां लिखेंगे सॉप स्टेटमेंट, सॉप में यानी क्या लिखेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। याद रखना यहां पर प्रिंट लगाना है, प्रिंट एलन नहीं लगाना है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा भी था कि क्यों नहीं लगाना है, आप चाहते हो उसे रेफर कर सकते हैं, मैं ब्रीफ में समझा देता हूं। हमारे पास सॉप स्टेटमेंट 2 तरीके का होता है, एक प्रिंट और एक प्रिंट एलन। जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो सेम लाइन में वैल्यूज प्रिंट करता है, जो प्रिंट एलन स्टेटमेंट होता है वो लाइन चेंज करके वैल्यू प्रिंट करता है। तो हमें क्या करना है, सेम लाइन में वैल्यू प्रिंट करानी है, और जब लाइन की वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद लाइन चेंज करनी है। तो हम सॉप एलन लगाएंगे, बट यहां पर नहीं लगाएंगे। अभी बताता हूं कहां पर लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, इवन के केस में क्या प्रिंट कराना है, हैश प्रिंट कराना है, ठीक है। और ऑड के केस में क्या कराना है, हमें ऑड के केस में हमें स्टार प्रिंट कराना है, ठीक। तो जब भी j की वैल्यू इवन होगी हैश प्रिंट हो जाएगा, जब भी j की वैल्यू ऑड होगी तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। यहां पर हमारा ये वाला फॉर लूप क्लोज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर हमें लाइन को चेंज करना है। कब, जब हमारी एक लाइन की वैल्यू चेंज हो जाए, यानी जब हमारी एक लाइन की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएं, तो हमें क्या करना है, हमें लाइन की वैल्यू को लाइन को चेंज कराना है। तो हम लाइन को कैसे चेंज कराएंगे, हम यहां पर
हम यहां पर इस लूप के खत्म होने के बाद यहां पर हम स्टेटमेंट देंगे system.out.println। ये println क्या करेगा, ईच लाइन की वैल्यूज प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज कर देगा और उसके बाद हमारा जो आउटर लूप है इसको हम यहां पर क्लोज कर देंगे। तो ये सॉप स्टेटमेंट आएगा इसके खत्म होने के, इनर लूप के खत्म होने के बाद और आउटर लूप के खत्म होने से पहले, इनके बीच में आएगा ये स्टेटमेंट जो कि लाइन चेंज करने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस लूप को यानी कि इस लॉजिक को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और क्या ये हमारे लॉजिक में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो चेक कर लेते हैं। तो जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमने क्या किया, आई की वैल्यू सेट करी है 1। तो हमारा जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो आई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी 1। करेक्ट, यहां पर आएगा, चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर ये इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। क्या करेगा, इनर लूप को स्टार्ट करेगा, j इज इक्वल टू 1 सेट कर देगा। तो j की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी 1। राइट, यहां पर जाएगा और चेक करेगा j यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू i यानी कि 1। तो 1 इक्वल टू 1 ट्रू, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के केस में ये इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और क्या करेगा, यहां पर लगा हुआ इफ एल्स। तो ये चेक करेगा j मॉडुलस 2। अब j की वैल्यू है कितनी, 1। 1 ऑड नंबर होता है, 1 ऑड नंबर होता है तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, ये एल्स पर, और एल्स में क्या लिखा हुआ है मैंने, स्टार। तो ये क्या कर देगा, ये स्क्रीन पर जाकर के सबसे पहला स्टार प्रिंट कर देगा। यहां पर प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। ये पहला स्टार प्रिंट कर देगा शेप का। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया ये जाएगा मेरा जे के ऊपर, और ये जे के ऊपर जाएगा और जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अब जे की जो वैल्यू 1 थी वो इंक्रीज करके क्या हो जाएगी, 2। फिर कंडीशन टेस्ट होगी, जे यानी कि 2 एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन फॉल्स बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 1। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप ब्रेक हो जाएगा। अब लूप ब्रेक होने के बाद ये जाएगा आगे और क्या करेगा, ये करेगा सॉप यानी कि system.out.println। इससे ये लाइन को चेंज कर देगा। जैसे ये लाइन चेंज करेगा, जो कर्सर मेरा यहां पर था वो कर्सर मूव करके आ जाएगा मेरा सेकंड रो के ऊपर। कर्सर सेकंड रो पर मूव कर गया है, अभी प्रिंट कुछ नहीं करा है, प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन में। तो जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ये कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट है, आई वाले लूप का, ये दिखा रखा है ना मैंने, आई वाले लूप का। तो ये जाएगा यहां से और अब ये जाकर के आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। जब आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू जो 1 थी वो इंक्रीज करके यानी प्लस प्लस करके कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर यहां पर आएगा और क्या चेक करेगा, आई यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा और फिर से इस लूप को स्टार्ट करेगा। अब लास्ट कैलकुलेशन से आई की वैल्यू कितनी है, 2। जैसे ही यहां पर आया आई की जो जे जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 हो गई थी वो फिर से क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज होकर के 1। और अब यहां चेक होगा जे यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो 1 इज लेस देन 2 ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई है स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर गया और उसने फिर से चेक करा, जे क्या है 1 ऑड नंबर होता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगेन ये एल्स में जाएगा और एल्स में जाकर के क्या कर देगा, स्टार प्रिंट कर देगा। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट ऊपर जाएगा, जे को प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज करके हो जाएगी 2। जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहां कंडीशन टेस्ट होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो 2 के बराबर होता है, कंडीशन ट्रू है। इस लूप के अंदर वापस जाएगा और फिर चेक करेगा जे यानी कि 2। जे की लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 2 मॉडुलस 2। 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पर ये इस स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा और यहां जाकर के प्रिंट कर देगा हैश, है ना, क्योंकि नंबर इवन होने पर क्या प्रिंट कराना है, हैश। देखिए ये पैटर्न फॉलो होने लगा हमारा, स्टार के बाद क्या हो गया, हैश। फिर ऊपर जाएगा और जे को प्लस प्लस जब करेगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3। यहां चेक होगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, 3 इज नॉट लेस देन 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 2। कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। लूप ब्रेक होने पर अगेन सॉप-ln यानी कि प्रिंट-ln स्टेटमेंट चलेगा। कर्सर को मूव करके कहां ले जाएगा, थर्ड लाइन पर ले जाएगा और अब जो हमारी वैल्यू प्रिंट होंगी वो थर्ड लाइन में होंगी। थोड़ा क्विकली बताता हूं, ऊपर जाएगा आई की वैल्यू को प्लस प्लस करके कर देगा 3, वापस से जे की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि इनर लूप के अंदर आके क्या कर देगा, जे वापस इनिशियलाइज कर देगा 1 से। अब आई की वैल्यू कितनी है, अब आई की वैल्यू है हमारी, अब जो आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है 3 और जे वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 1। तो ये चलेगा 1 इज लेस देन 3। 1 ऑड नंबर होता है, स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस 2 इज लेस देन 3, वापस आएगा जे यानी कि 2 इवन नंबर होता है, हैश प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 3 इक्वल टू 3, अभी भी ट्रू है, लूप के अंदर आएगा। 3 क्या होता है, 3 ऑड नंबर होता है तो फिर से
स्टार प्रिंट कर देगा। ऐसे नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 1 इज लेस देन 4 ऑड नंबर, 2 इज लेस देन 4 इवन नंबर, 3 इज लेस देन 4 ऑड नंबर, 4 इज इक्वल टू 4 इवन नंबर। 5 पे कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये लॉजिक। अब एक छोटा सा चेंज जो मैंने बोला था मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी में बताऊंगा। अभी हमारी यहां पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 5 फिक्स लाइंस है। इन नंबर ऑफ लाइंस को मुझे किसी वेरिएबल से कंट्रोल करना है, तो मैं यहां पर इस लूप को चलाने से पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं n। जावा में हमारे पास वैल्यूज को रन टाइम पर इनपुट कराने के लिए दो लाइब्रेरी क्लासेस हैं, एक बफर रीडर और एक स्कैनर क्लास। मैं सपोज स्कैनर क्लास यूज कर लेता हूं। मैं लिखता हूं यहां पर sc.nextInt स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है इनपुट कराने के लिए। ये वैल्यू इनपुट हो जाएगी और जो भी मेरा वेरिएबल n है उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहां पर 5 से रिप्लेस कर दूंगा। यानी कि मैं यहां पर लेस देन इक्वल टू 5 की जगह लिख दूंगा लेस देन इक्वल टू n। तो अगर n की वैल्यू 5 होगी तो ये 5 लाइंस प्रिंट कर देगा, अगर n की वैल्यू 4 होगी तो ये 4 लाइंस प्रिंट कर देगा, और अगर n की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये ऐसी 10 लाइंस प्रिंट कर देगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वेरिएबल से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें मैं आपको ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली बना करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो का लास्ट सेक्शन, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना करके दिखाने वाला हूं। मैंने यहां पर सैंपल के लिए क्लास बना ली, इसका नाम मैंने रख दिया है ट्राइंगल स्टार हैश। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे एक वैल्यू रीड करनी है, तो रीड कराने के लिए मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यहां पर। और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले मुझे उसके पैकेज यानी यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट पैकेज करके रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा एक सॉप स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं। यहां पर मैं स्टेटमेंट दे देता हूं और मैं बोलता हूं सपोज एंटर नंबर ऑफ लाइंस। अब नंबर ऑफ लाइंस लिखने से तो लाइंस इनपुट होंगी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल रीड करना पड़ेगा। तो हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रीड करना है, तो हमने लिखा sc.nextInt। ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। वैल्यूज मैंने रीड करा ली। रीड कराने के बाद मुझे लूप चलाने हैं। लूप चलाने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज i और एक वेरिएबल ले लिया मैंने j, जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिखाया था स्टार्टिंग में। अब मैं क्या करूंगा, मैं दो लूप्स चलाऊंगा, पहला नंबर ऑफ लाइंस के लिए, दूसरा नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो मैंने लिखा फॉर, और यहां पर लिख दिया मैंने i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि मुझे कहां तक चलाना है, n तक चलाना है। फिर मैंने लिखा i प्लस प्लस, ये मैंने लूप लगाया और इसके अंदर मैंने स्टार्ट किया दूसरा लूप, और यहां लिखा फिर से फॉर, स्टार्ट किया j का लूप, j इज इक्वल टू 1, स्टार्ट 1 से ही होना है, लेकिन फिर कहां तक जाने वाला है, ये लेस देन इक्वल टू i तक, जैसा कि हमने देखा था। फिर j प्लस प्लस। इस लूप के अंदर हमें क्या कराना है, इस लूप के अंदर हमें करानी है प्रिंटिंग, है ना। और प्रिंटिंग में क्या करना था हमें, अगर नंबर ऑड है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा स्टार, और अगर नंबर इवन है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड हैश, सॉरी, अगर नंबर इवन है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हैश, और अगर नंबर ऑड है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार। तो हमें इफ एल्स की कंडीशन लगानी है। मैं यहां लिखता हूं इफ, एक मैंने बनाया इफ का स्टेटमेंट ब्लॉक और एक मैंने लगाया एल्स, और फिर मैंने लगाया एल्स का स्टेटमेंट ब्लॉक। इफ में कंडीशन क्या लगानी थी मुझे, जो j वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 2 से डिविजिबल है, यानी कि अगर नंबर इवन है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे यहां पर प्रिंट कराना है हैश, है ना। और अगर मेरा जो नंबर है वो इवन नहीं है, अगर नंबर ऑड है, तो ऑड के केस में मुझे क्या प्रिंट कराना है, ऑड के केस में मुझे प्रिंट कराना है सिंबल स्टार। ठीक है, तो अगर j की वैल्यू इवन होगी तो हैश प्रिंट हो जाएगा, अगर ऑड होगी तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। जब ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी उसके बाद मुझे क्या कराना है, उसके बाद मुझे लगाना है सॉप यानी कि प्रिंट एलन। ये देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, सेम लाइन में आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है, इसलिए हमें यहां लिखना है प्रिंट, और लाइन प्रिंट होने के बाद हमें लगाना है लाइन चेंज करने के लिए सॉप एलन। ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। एक बार चेक कर लेते हैं, नो सिंटैक्स एरर भी आ गया है। अब इस प्रोग्राम को हम चला कर देखते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल किया, कंप्यूटर ने मुझसे पूछा एंटर नंबर ऑफ लाइंस, मैंने इनपुट करा दिया सपोज 5, जिससे मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आप देखिए यहां प्रिंट हो गया पहले स्टार, फिर हैश, फिर स्टार, फिर हैश। ये पैटर्न मेरा वही प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहां पर इसे और थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे मिटाता नहीं हूं, आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक बार और यहां जाता हूं और यहां पर मैं एक स्पेस दे देता हूं।
स्टार से भी पहले और हैश के भी पहले और बाद में भी। इससे क्या होगा, अब जो शेप लिख करके आएगा, जो प्रिंट होकर के आएगा, वो आपको देखने में बेटर लगेगा, इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी। अब एक बार इसे फिर से चला करके देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर से कंप्यूटर ने मुझसे बोला एंटर नंबर ऑफ वैल्यूज, मैंने बोला नंबर ऑफ लाइंस, मैंने नंबर फिर से इनपुट करा दिया सपोज 5। अब जो ये प्रिंट करके ला रहा है सेम शेप प्रिंट करके ला रहा है, लेकिन ये जो शेप है देखने में थोड़ा सा बेटर लग रहा है। शेप वही है, शेप ये भी वही है, लेकिन यहां पर हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है खाली। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ लाइंस 5 की जगह नंबर ऑफ लाइंस, सपोज मैं यहां कर देता हूं नंबर ऑफ लाइंस 7, तो ये इसी तरीके की 7 लाइंस प्रिंट कर देगा। शेप वही रहने वाला है, लेकिन सीरीज हमारी जो कंट्रोल हो रही है, जो हमारा नंबर ऑफ लाइंस कंट्रोल हो रही है, वो नंबर ऑफ लाइन कंट्रोल हो गई है हमारी n वेरिएबल के थ्रू। जो भी मैं n वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करा रहा हूं, अगर मैं n की वैल्यू दूंगा 5 तो 5 लाइन, 6 तो 6 लाइन, 100 तो 100 लाइंस। होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना करके पब्लिश करूंगा। थैंक यू सो मच।